नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने SQL-practice.com से मीडियम क्वेश्चन किए थे। अभी हमारे मीडियम लेवल के 10 क्वेश्चन बाकी हैं। आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें अपने डे ऑफ मंथ को प्रिंट कराना है और उसके सामने नंबर ऑफ एडमिशन उस दिन को भी प्रिंट कराना है और हमें अपने डाटा को एज पर नंबर ऑफ एडमिशन डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सेलेक्ट डे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डे फंक्शन का यूज़ करेंगे। एडमिशन डेट कॉलम का यूज़ करेंगे और इसको हम एलास दे देते हैं एडमिन अंडरस्कोर डे। उसके बाद हम काउंट ले लेते हैं, काउंट ऑफ एडमिशन अंडरस्कोर डेट। इसको हम एलास दे देते हैं नंबर और अब हम टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पर एडमिशन्स। अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यह एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इस सारी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम इसे ग्रुप बाय कर लेते हैं। ग्रुप बाय एडमिन अंडरस्कोर डे, कंट्रोल एंटर। अब इसने डे वाइज नंबर ऑफ पेशेंट को प्रिंट कर दिया है। अब इसे एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लगाएंगे, सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑल कॉलम्स फॉर पेशेंट ID 542 मोस्ट रीसेंट एडमिशन अंडरस्कोर डेट। तो सबसे पहले इसके लिए हम सिलेक्ट सारे कॉलम प्रिंट कराने के लिए हम स्टार, टेबल का नाम एडमिशन टेबल। अब हमें पेशेंट ID के लिए कंडीशन चाहिए तो वेयर पेशेंट ID इक्वल टू 542। अब हम यहाँ पे सब क्वेरी का यूज करेंगे एंड सेलेक्ट। हमें आउटपुट में एडमिशन डेट चाहिए तो एडमिशन डेट और एडमिशन डेट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स ऑफ एडमिशन डेट फ्रॉम टेबल नेम एडमिशन ब्रैकेट बंद सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। अब हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिल रही है। इसमें सबसे लेटेस्ट वैल्यू 6/4/2019 है। अब हम इसे ऑर्डर बाय में रन करके देखते हैं। हमने ऑर्डर बाय में इस सब क्वेरी को लिखा है। अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास दो रो प्रिंट होती हैं। हमें मैक्सिमम एडमिशन डेट चाहिए जो कि दूसरा रो है, तो हम यहाँ पर लिमिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। लिमिट, क्योंकि हमें दूसरी रो ऊपर में चाहिए और सिर्फ एक ही रो प्रिंट करानी है तो पहले 1 और उसके बाद दूसरी रो को ऊपर में प्रिंट कराना है तो 2, कंट्रोल एंटर। तो इस यूज़ केस का हम वहाँ पे कर सकते हैं जब हमें पहले से बोला जाए कि आप हमें आंसर में तीसरी रो या चौथी रो या पांचवी रो प्रिंट कराइए, हु इज़ द फिफ्थ फ्रॉम द इन एनी ऑर्डर। तो वहाँ पे हम लिमिट फंक्शन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके 4 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें मैक्स हैविंग ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज़ किया गया है। इसमें सब क्वेरी का यूज़ किया गया है। इसमें लिमिट फंक्शन का यूज़ किया गया है। और इसमें ग्रुप बाय और हैविंग का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी, अटेंडिंग डॉक्टर आईडी, डायग्नोसिस को प्रिंट कराना है एडमिशन टेबल से और कुछ कंडीशन दी हुई हैं, हमें उन कंडीशन को सेटिस्फाई भी करवाना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट पेशेंट आईडी अटेंडिंग डॉक्टर आईडी और डायग्नोसिस फ्रॉम टेबल का नाम एडमिशंस। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो हमारी तीनों कॉलम रन हो जा रही है। अब हम एक एक करके कंडीशन को रन करेंगे। कंडीशन के लिए वेयर पेशेंट आईडी, अब हमें वो पेशेंट आईडी चाहिए जो कि ओड नंबर हो सिर्फ। तो उसके लिए पेशेंट आईडी डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू 0, बल्कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ओड नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी कंडीशन है हमारी, उसको हम एंड से स्पेसिफाई करेंगे। अटेंडिंग डॉक्टर आईडी, अब हमें एक रेंज दी हुई है तो इसके लिए हम इन फंक्शन का यूज करेंगे। इनके अंदर हम वैल्यूज को मेंशन करेंगे 1, 5, 19 ब्रैकेट बंद। और अगर हम यहाँ पे इसे रन करते हैं तो हमें ओड नंबर ऑफ पेशेंट मिल रहे हैं और डॉक्टर आईडी 1, 5 और 19 ही मिल रही है। तो हमारी एक कंडीशन ठीक हो गई है। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए बढ़ते हैं और अटेंडिंग डॉक्टर आईडी, अब दूसरी कंडीशन में हमें अटेंडिंग डॉक्टर आईडी जहाँ पे भी 2 हो, कहीं पे भी हो सकता है, हमें वही डॉक्टर लेने हैं। तो इसके लिए हम लाइक का यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग करनी है क्योंकि हमें। और उसके बाद हम परसेंटेज 2 परसेंटेज और इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम एंड कंडीशन बताएंगे। अब पेशेंट आईडी 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो इसके लिए हम तो लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेन ऑफ पेशेंट आईडी इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इसे रन कर सेमीकोलन लगाएंगे और इसे रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल नंबर ऑफ एडमिशन बताने हैं हर डॉक्टर के लिए। इसमें यह भी स्पेसिफाई किया गया है कि हर डॉक्टर के द्वारा कोई ना कोई एडमिशन किया गया है। तो इसके लिए हम पहले सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल नंबर के लिए काउंट फ्रॉम टेबल का नाम एडमिशन एस ए। अब हम एक बार देखते हैं, हमारे पास एडमिशन टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है, जबकि हमारे पास फर्स्ट नेम डॉक्टर टेबल में मेंशन्ड है। तो हमें यहाँ पर जॉइन लगाना होगा। तो इसके लिए हम लेफ़्ट जॉइन लेते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर टेबल को कॉल करेंगे और एज डी बोलेंगे। अब हम फर्स्ट नेम के आगे डी डॉट लगा देते हैं और लास्ट नेम के आगे भी डी डॉट लगा देते हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एडमिशन्स काउंट करना है, तो काउंट स्टार की जगह हम पेशेंट आईडी लिख लेते हैं
अब यहाँ पे हमें ऑन की कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, ए डॉट एडमिशन टेबल से और अटेंडिंग डॉक्टर आईडी इक्वल टू डॉक्टर टेबल से डी डॉट डॉक्टर आईडी। अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल पेशेंट का काउंट मिल जाता है। तो इसको हम एलियास टोटल बोल देते हैं। अब हमें इन्हें ग्रुप बाय करना है एज पर डॉक्टर आईडी। तो ग्रुप बाय डॉक्टर आईडी। अगर अब हम इसे रन करते हैं, इसमें इसके दो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो जॉइन मेथड, दूसरा वेयर और ग्रुप बाय कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हर एक डॉक्टर का आईडी, फुल नेम, फर्स्ट और लास्ट एडमिशन डेट दिखाना है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे और आईडी के लिए डॉक्टर आईडी, फुल नेम बनाने के लिए कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करेंगे और पहले हम फर्स्ट नेम लेंगे, दोनों के बीच में स्पेस देंगे और फिर लास्ट नेम बुलाएंगे और ब्रैकेट बंद। अब हमें इसमें फर्स्ट और लास्ट एडमिशन डेट भी बताना है। तो वो एडमिशन टेबल में हमें मिलेगा एडमिशन डेट का मिनिमम फर्स्ट के लिए और मैक्सिमम एडमिशन डेट का लास्ट के लिए लेना होगा। इसके बाद हम टेबल का नाम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर टेबल को कॉल कर लेते हैं। एलियास एस डी दे देते हैं और डॉक्टर आईडी के यहाँ पे हम डी डॉट लगा लेते हैं और फर्स्ट नेम के लिए भी डी डॉट लिख लेते हैं। वैसे ये डी डॉट के बिना भी रन हो जाएगा क्योंकि दोनों में नाम कॉमन नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब दो टेबल में एक जैसे कॉलम मौजूद होते हैं। तो फ्यूचर में कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ए डॉट या डी डॉट को मेंशन करते चलेंगे। अब हम जॉइन की कंडीशन बताएंगे। लेफ्ट जॉइन। अब यहाँ पे हम एडमिशन टेबल को कॉल कर लेते हैं एज ए ग्रुप बाय कर लेते हैं, ग्रुप बाय डॉक्टर आईडी और अपने कॉलम के नाम को भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगा देते हैं, आईडी और फुल नेम के लिए एस फुल अंडरस्कोर नेम और मिनिमम के लिए फर्स्ट डे और मैक्सिमम के लिए लास्ट डे। अब हम इसे रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे जॉइन की कंडीशन बतानी है। तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन ए डॉट अटेंडिंग डॉक्टर आईडी इक्वल टू डी डॉट डॉक्टर आईडी, कंट्रोल एंटर। इसमें फुल नेम के लिए कॉनकैट फंक्शन की जगह पाइप का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ पेशेंट फॉर ईच प्रोविंस ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। अब हम अगर दोनों टेबल को देखते हैं तो प्रोविंस नेम हमें प्रोविंस टेबल में मिलेंगे और
पेशेंट्स हमें पेशेंट टेबल में मिलेंगे। तो इसके लिए हम सेलेक्ट और टोटल पेशेंट के लिए काउंट ऑफ पेशेंट आईडी एज टोटल, और हमें प्रोविंस टेबल से प्रोविंस नेम को लाना है। अब हम टेबल का नाम मेंशन करेंगे, फ्रॉम पेशेंट्स एस पी, क्योंकि हमारे पास प्रोविंस आईडी सेम नेम में मौजूद है तो हम यहाँ पे यूजिंग फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइन की कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, लेफ्ट जॉइन प्रोविंस नेम्स एज पी आर यूजिंग प्रोविंस आईडी। अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमें एक प्रोविंस का नाम आता है और उसके सामने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं। अब हमें इसे प्रोविंस में ग्रुप बाय करना होगा, तो ग्रुप बाय प्रोविंस आईडी, कंट्रोल एंटर। अब हमें प्रोविंस वाइज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन हमें इसे ऑर्डर बाय करना है डिसेंडिंग में। तो इसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ पेशेंट के हिसाब से होना चाहिए, तो टोटल। अगर अब हम इसे रन करते हैं, अब यह नंबर ऑफ पेशेंट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें DESC लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें 3 टेबल दी हुई है और हमें तीनों टेबल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे डबल जॉइन लगेगा। इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट का फुल नेम, एडमिशन का डायग्नोसिस मतलब किस पर्पस से पेशेंट एडमिट हुआ है, डॉक्टर का फुल नेम बताना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट को लेते हैं, यहाँ पे हम कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करेंगे, कॉनकैट, क्योंकि फर्स्ट नेम पेशेंट टेबल में भी है और डॉक्टर टेबल में भी है, तो यहाँ पे हमें एलियास को मेंशन करना अटमोस्ट कंपलसरी है। तो इसके लिए हम शुरू से लेके चलते हैं, पी डॉट और फिर फर्स्ट नेम स्पेस देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, और फिर लास्ट नेम और फिर ब्रैकेट बंद। इसे हम एज पेशेंट नेम बोल देते हैं, कोमा। डायग्नोसिस के लिए हम एडमिशन टेबल के पास जाएंगे, तो इसके लिए ए डॉट डायग्नोसिस, कोमा, डॉक्टर के नाम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डॉक्टर टेबल में जाएंगे, तो कॉनकैट फर्स्ट नेम। इन केस हम यहाँ पे एलियास को मेंशन ना करें तब देखेंगे क्या होता है, कोमा लास्ट नेम ब्रैकेट बंद फ्रॉम पेशेंट्स एज पी। पहले जॉइन कंडीशन हम मेंशन करते हैं, लेफ्ट जॉइन एडमिशंस एज ए यूजिंग पेशेंट आईडी। अगर हम यहाँ पे इसको रन करें, पेशेंट टेबल से ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जा रहा है। अब हम अपनी तीसरी टेबल को भी बुलाते हैं, लेफ्ट जॉइन डॉक्टर्स एस डी ऑन ए डॉट अटेंडिंग डॉक्टर आईडी
इक्वल टू डी डॉट डॉक्टर आईडी। अगर अब भी हम इसको दोबारा रन करें तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि डॉक्टर टेबल में भी लास्ट नेम है और पेशेंट टेबल में भी लास्ट नेम है, तो यहाँ पे एलियास को मेंशन करना कंपलसरी हो गया है। अगर अब हम इसे रन करते हैं तो हमें पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम मिल गए हैं, डायग्नोसिस भी मिल गया है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नल वैल्यूज़ भी मिली हैं जिनको हमें रिमूव करना होगा। इसके लिए हम वेयर कंडीशन पे जाएंगे, वेयर ए डॉट डायग्नोसिस इज नॉट नल सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डुप्लीकेट पेशेंट बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बताने हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज वाला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेलेक्ट, क्योंकि हमें डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम काउंट ऑफ पेशेंट आईडी ले लेते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम, अब हम इसे ग्रुप बाय कर लेते हैं। ग्रुप बाय फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम। अब हम यहाँ पे हैविंग लगाएंगे, हैविंग काउंट ऑफ फर्स्ट नेम ग्रेटर देन 1, एंड काउंट ऑफ लास्ट नेम ग्रेटर देन 1। अगर अब हम इसे रन करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मेंशन है। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो हमें काउंट ऑफ पेशेंट मिल गए हैं। अब हम इसे डुप्लीकेट बोल देते हैं और फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम को कॉल करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू पेशेंट नेम के साथ मिल जाती है। इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट का फुल नेम और उनकी हाइट को फीट में दिखाना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और उसके वेट को हमें पाउंड में दिखाना है 0 डेसिमल प्लेसेस में, और उसके साथ हमें उनका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी चाहिए जो कि नॉन एब्रीवेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम सेलेक्ट, क्योंकि हम एक ही टेबल से डील कर रहे हैं तो हम इसमें एलियास लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्कैट फर्स्ट नेम कोमा इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा लास्ट नेम कोमा हाइट डिवाइड बाय 30.48, जिसे हमें राउंड ऑफ करना है। इसको हम राउंड ऑफ राउंड फंक्शन की मदद से करेंगे। राउंड कोमा, अब हमें वेट चाहिए तो वेट, इसको भी हमें राउंड करना है। राउंड वेट के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 2.205 से, और हम इसको एलियास दे देते हैं एस हाइट एंड वेट, और यहाँ पर एस
फुल नेम, और हमें बर्थ डेट चाहिए, बर्थ डेट, जेंडर चाहिए। यहाँ पे हमें जेंडर में नॉन एब्रीवेटेड फॉर्म चाहिए, तो पहले हम ऐसे ही रन करके देखते हैं जेंडर। अब टेबल का नाम फ्रॉम पेशेंट्स, कंट्रोल एंटर। हमें जेंडर एम और एफ की फॉर्म में मिल रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। एम की जगह मेल होना चाहिए। इसके लिए हम जेंडर में केस फंक्शन लगाएंगे। जेंडर में मेल एम आएगा तो मेल टाइप होगा, और जेंडर में एफ आएगा तो फीमेल टाइप होगा इस केस स्टेटमेंट में, जो कि हमारा प्रिंट हो रहा है। राउंड फंक्शन को 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखना था, तो 1 को मेंशन करना है, और इस राउंड फंक्शन को हमें 0 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखना था, तो हम 0 को मेंशन करेंगे। अब एंटर दबाएंगे। इसमें केस के साथ व्हेन और एल्स स्टेटमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम पेशेंट हु डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स इन द एडमिशन टेबल। क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पेशेंट टेबल से दिखाने हैं, जिन पेशेंट आईडी का रिकॉर्ड एडमिशन वाले टेबल में नहीं है। तो इसके लिए हम पहले सेलेक्ट को लेंगे, पी डॉट पेशेंट आईडी, कॉमा पी डॉट फर्स्ट नेम, कॉमा पी डॉट लास्ट नेम फ्रॉम पेशेंट एस पी, कॉमा एडमिशंस एज ए। अब हम कंडीशन के लिए वेयर लगाएंगे, वेयर पी डॉट पेशेंट आईडी नॉट इन। इसमें हम सब क्वेरी का यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट, ऊपर से एडमिशन टेबल को हटा देते हैं, पेशेंट आईडी फ्रॉम एडमिशंस, सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। इसमें 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो सब क्वेरी मेथड है, दूसरा लेफ्ट जॉइन लगाया गया है, जिसमें लेफ्ट जॉइन के बाद हमने स्पेसिफाई किया है कि एडमिशन टेबल का पेशेंट आईडी नल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ पे मीडियम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने एक मंथ में 1000 व्यू का एक माइलस्टोन टच कर लिया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बनाए रखिए। आप सभी का साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।